अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें। नाजरीन, कर्नाटका एक बार फिर से अपने विरोध प्रदर्शन को लेकर सुर्खियों में है। हालांकि ये बात और है कि इस बार का विरोध प्रदर्शन पहले हुए बेबुनियाद विरोध प्रदर्शन से एकदम अलहदा है, इसलिए एसएफआई प्रोटेस्ट की ये खबरें आप तक नहीं पहुंची होगी। आपको बता दें कि कर्नाटका के गुलबर्गा में पढ़ने वाली छात्राओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। खास बात यह है कि इस प्रदर्शन में न सिर्फ हिजाब पहनने वाली महिलाओं ने शिरकत की है, बल्कि रामायण और भगवत गीता पढ़ने वाली छात्राओं ने भी मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए इस वीडियो से आखिर तक बने रहें। नाजरीन, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय विद्यार्थी परिषद के जानिब से गुलबर्गा के डीसी ऑफिस पर एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला गया। इस विरोध प्रदर्शन का मकसद भारत सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी की मुखालफत करना था। आपको बता दें कि नई एजुकेशन पॉलिसी के जरिए 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस से बसवन्ना, भगत सिंह और टीपू सुल्तान जैसे दीगर लोगों को सिलेबस से निकालकर मनुस्मृति, महाभारत और रामायण को जबरदस्ती ऐड किया गया है, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुखालफत कर रहे स्टूडेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ संविधान पढ़ने और पढ़ाने की बात कही। और क्या कुछ कहा है प्रदर्शन कर रहे छात्राओं ने, आप खुद ही सुनिए। सब पाठ्य पुस्तक में जो डाल रहे ना, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत हम लोग पढ़ने के लिए बोल रहे ना, हम लोग ये सब नहीं पढ़ना चाहते। हम लोग को पढ़ना है खाली सिर्फ संविधान। हम लोग को खाली पढ़ना है सिर्फ संविधान। हम लोग को रामायण, महाभारत, मनुस्मृति ऐसा बारे में नहीं चाहिए। तुम लोग पढ़ो, वहाँ पेज बैठ के पढ़ो। जो तुम लोग पाठ्य पुस्तक में डाल देना वो हम लोग को नहीं चाहिए। तुम लोग वहाँ जो बैठे है ना, तुम लोग ना पढ़ाई करते ना, कुछ नाम मरद रहते ना, तुम लोग वहाँ पेज ना बैठ के वहाँ पेज पढ़ो। हम लोग को नहीं पढ़ना है वो सब, यही बोलना चाहती हूँ मैं। हम लोग को खाली संविधान पढ़ने का है। संविधान ऐड करो, आप लोग पढ़ते हैं। बच्चों को खाली अभी छोटे बच्चों में क्या बोलते, धर्म, जाति, ये वो सब बोल के ऐड करके छोड़ते। 1 साल के बच्चे को बोलते इसके घर में नको जाओ, उसके घर में नको जाओ बोल के हम लोग बोलना चाहते हैं। हम लोग क्यों बोलना चाहिए? हम लोग सब एक है, इसलिए हम बोलते हैं। कौन भी हम लोग को बोलने का नहीं है। हम लोग जो है अच्छे हैं वैसे अच्छे रहते हैं। हम लोग को पाठ्य पुस्तक में जो है वो कैंसिल करके दो। लड़कियों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि तुम ये कपड़े पहनो, यहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर मत जाओ। ये क्यों होता है? सब लड़कियों पर ही क्यों इतना अत्याचार किया जाता है? ऐसे किसी के ऊपर टॉर्चर नहीं करना चाहिए। सब इक्वल है। हमारा धर्म नहीं सिखाता कि किसी के ऊपर टॉर्चर करना चाहिए। हमें अचानक से बच्चों को भी ये सिखाया जाता है कि ये अलग कास्ट के है, ये अलग रिलीजन के। ऐसे सिखाने से बच्चों में दूरियाँ पैदा होने लगती है। ये अलग मजहब के है, वो अलग मजहब के। तो बच्चों को ऐसा नहीं सिखाना चाहिए। हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी संविधान लिखा है जिसमें सबको इक्वल राइट दिया है, इसलिए कोई हमारा हक हमसे नहीं छीन सकता। हिजाब के लिए भी कई दफ़ा हमें कॉलेज से बाहर किया गया, हमें इतना टॉर्चर किया गया। अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मुसलमान हैं तो पाकिस्तान चले जाइए। ऐसे कैसे चले जाएं? हम लोग यहीं पर पढ़े पले, यहीं पर पैदा हुए, तो हम कैसे अपने हिंदुस्तान के छोड़ के चले जा सकते हैं? इसलिए किसी को हक नहीं बनता कि हमारे ऊपर हुक्म चलाए। ये सिर्फ हमारा हक है, हम जो चाहे कर सकते हैं। हमको किसी के कहने की जरूरत नहीं होती। अभी हम ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं बोले तो 10th क्लास में क्या हम भावगीता देखते हैं कर्नाटक में, गुलबर्गा में भी ऐसा भावगीता है। सब लोग मिलजुल के रहते हैं, ऐसा एक भावगीता है। मगर यहाँ पे पाठ्य पुस्तक में बहुत चेंजेस हुआ है। एग्जाम्पल बोल तो केनीला बोलकर होराटगार है, उन्होंने एक पाठ लिखी थे सुकुम्बा और रमजान बोलकर। वहाँ पे क्या था, हिंदू मुस्लिम कैसे रहते हैं भावगीत से, वो था, वो निकाल दिए। बिलिंकेश का निकाल दिए। इन सब निकाल के क्या विचार डालना चाहते हैं हमारे बच्चों में? हाँ, मनुवाद का सिद्धांत डालना चाहते हैं। उन क्या एक सिलेबस चेंज करना बोले तो कमेटी रहता है, कमेटी भी रहना है। फिर सार्वजनिक का अभिप्राय लेना जरूरी है। फिर शिक्षण इलाके में कौन कौन रहता है उनका अभिप्राय लेना बहुत जरूरी है। मगर किसी का अभिप्राय नहीं लिए, अपना क्या है सोच वही डाले है। वो कितना ठीक है। बरगू रामप्पा का कमेटी, बरगू रामचंद्रप्पा का कमेटी था। उस कमेटी में सबका राय पूछ के ही उन्होंने सिलेबस डाले थे। अभी लोग कौन सा सिद्धांत डालना चाहते हैं? एक महिला का पार्ट नहीं है इसमें। फिर केरला का पेरियार उनका है। केरला में क्या था, पहले हमारे छाती छुपाने के लिए कर बोलते हैं ना, टैक्स भरते थे, वो पार्ट था।
वो नंगेली बोलकर वो अपना छाती कट करके सरकार को देते हैं। तो ये वो पार्ट में था, वो भी निकाल के दिए उन्होंने। बसवन्ना का भी पार्ट निकाल दे, भगत सिंह का भी निकाल दे, है बोलते हैं, मगर क्या मेन है वो निकाल के छोड़े हैं। तो एक हमारे बच्चों का क्या देना चाहते हैं, कौन सा सिद्धांत उनके सर में डालना चाहते हैं सरकार। ये मनुवाद का सिद्धांत हमें नहीं चाहिए। संविधान क्या बोला है हमको, सब लोग को इक्वालिटी बोला है, सब लोग मिलजुल के रहना है, इक्वल रहना है, ये हमारा सिद्धांत है। हम संविधान के आधार पर चलना चाहते हैं। तो हमको क्या अभी पाठ्य पुस्तक रेडी हुआ है वो बस लेना है, पहला कौन सा सिलेबस था वही रहना है हमारे बच्चों के लिए। वो इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। फिर शिक्षण कौन बदलाव कर रहे हैं, उनका क्या है बैकग्राउंड, वो भी देखना है। वो ना भाषण करते हैं, उनको एजुकेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उन्हें क्या आके यहाँ सिलेबस डिसाइड करते हैं उन लोग। ये थोड़ा सरकार सीरियस लेना है, नहीं तो ये प्रोटेस्ट अभी ज्यादा हो गए। हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे। थैंक यू मैडम। सिलेबस चेंज किया गया है, लेडीज को कुछ वैल्यू नहीं दी गई है, इसके लिए ऐसा सिलेबस नहीं रखना चाहिए, चेंज करना चाहिए। हमको अपना हक होना है। लेडीज भी जेंट्स से बॉयज से कम नहीं है, तो उसको उसका हक मिलना चाहिए पूरा। तो इक्वल है तो उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को कम और उसको नीचा दिखाया जाए। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से जो एक प्रोटेस्ट रखा गया था, वो प्रोटेस्ट जो जिस तरीके से कर्नाटका के सिलेबस में चेंज कर मनुवादी विचारधारा को लाकर सिलेबस में लोगों को या एजुकेशन सिस्टम को जो ख़राब करने की या बर्बाद करने की जो नीति बीजेपी सरकार लाई है, उस नीति के ख़िलाफ़ स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपना एहतजाज किया। जिस तरीके से मनुवादी विचारधारा आज एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर रही है, इसके ऊपर यही कहा जा सकता है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नहीं है, बल्कि ये कम्युनलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है। इस कम्युनलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के ख़िलाफ़ आज स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपना एहतजाज किया। मैं यही बात कहूँगा, इस मुल्क में एजुकेशन मिनिस्टर से ज़्यादा यहाँ के मिनिस्टरों को एजुकेशन की ज़रूरत है। ये अनपढ़ नालायक एजुकेशन मिनिस्टर्स शायद नहीं जानते कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या चीज़ है। इस मुल्क को प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल और एजुकेशन की ज़रूरत है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइंटिफिक टेम्परमेंट और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करता है, आज उसके खिलाफ जाते हुए वो मनुवादी गवर्नमेंट, मनुवादी अपनी विचारधारा को लागू करने का जो एजुकेशन पॉलिसी लाई है, हम इसको कंडेम कर। लेकिन अब कर्नाटका में भारत सरकार की एजुकेशन पॉलिसी पर विरोध दर्ज कराया जा रहा है, लेकिन इस तरह की खबरें ना तो सुर्खियों का हिस्सा बन रही है और ना ही भारत सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी पर किसी तरह के कोई सवाल खड़े करने दिए जा रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।